काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल पेश करता है। किसके लिए? अल्लाह तकल्लुफ़ नहीं करता, काफिरों के लिए, यानी नबी की मुखालफत कहाँ तक ले जाती है। लफ्ज़ कुफ्र इस्तेमाल हो रहा है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह उनके लिए जिन्होंने कुफ्र किया ये मिसाल देता है नूह की बीवी और लूत की बीवी की। उन्होंने क्या किया था? अल्लाह फरमाता है ये दोनों हमारे बंदों में से दो सालेह बंदों की ज़ौजियत में थी, उनके तहत थी, मगर उन दोनों ने अपने शौहरों से खयानत की, तो वो अल्लाह के मुकाबले में, यानी उनके शौहर हज़रत नूह और हज़रत लूत अल्लाह की बारगाह में जब मसलन पेशी हुई तो अल्लाह के सामने वो दोनों उनके कुछ भी काम नहीं आए। वहाँ पे कहें नहीं हमें तो जन्नत में न डालो क्योंकि मैं तो हज़रत नूह की बीवी हूँ, मैं तो हज़रत लूत की बीवी हूँ ना। अल्लाह फरमाते हैं लम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैअन, ये शैअन जो है कुछ भी काम नहीं आए, कि कोई कंसेशन मिल जाती नबी की बीवी होने की वजह से, कोई कंसेशन नहीं दी। और क्या कहा गया? वकील अदखुलन नार मअद्दाखिलीन, जैसे बाकी आग में दाखिल होने वाले दाखिल हो रहे हैं, तुम दोनों भी उनके साथ आग में दाखिल हो जाओ, जहन्नम में दाखिल हो जाओ, जर्रा बराबर भी कंसेशन नहीं। और सगा चचा है रसूलुल्लाह का, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, कोई फ़ायदा नहीं अगर रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, रसूलुल्लाह की मुखालफत में अगर चलता है। हज़रत नूह का बेटा है, हज़रत नूह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया नूह इसके बारे में मुझसे कलाम मत कर, बात मत कर, अपने सगे बेटे की नहीं कर सकते। अल्लाह का कानून ये है, हर शिफात बेज़निल्लाह है, याद रखिएगा। और अगर अल्लाह के कानून के मुताबिक वो काबिलियत शफात नहीं रखता तो नबी का बेटा भी हो तो नबी अल्लाह मना कर देता, बात नहीं करना। और वो लफ्ज़ बड़े सख्त हैं, ए नूह मैं आपको नसीहत करता हूँ जाहिलों में से ना हो जाना। अल्लाह का जलाल है, अल्लाह का रुतबा है, अल्लाह की हैबत है, अल्लाह की हुक्मरानी है, वो जो मर्जी करे, चाहे अपने नबी से भी सख्ती से खिताब कर सकता है। तवज्जो फरमाए, एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यहाँ पर ये बात क्योंकि अहम है और मैं रिपीट कर दूँ, पहले भी मैंने ये बात की है कि सवाल ये है कि अगर नबी की मुखालफत करने वाला नबी का रिश्तेदार सगा चचा हो या सगा बेटा हो या बीवी हो नबी की, अगर नबी की मुखालफत करके वो जन्नत में जा भी नहीं सकती, तो फिर वो लोग जो कहते हैं इमाम हुसैन ने खता की, वो बताएं कि अल्लाह तो अपने नबी को गैब बता रहा है ना, गैब बताता है ना, आइंदा की खबरें दी है या नहीं। जो नबी के पास फरिश्ता आके ये बता रहा है कि तेरे इस नवासे को तेरी उम्मत के अफराद शहीद करेंगे, वो फरिश्ता ये भी बता सकता है ना कि ये खता पे होगा, बता सकता था ना। अगर इमाम हुसैन ने खता करनी थी तो रसूल पाक से कहता है ये आपका नवासा आपको प्यार है, आप इससे कहिएगा, मना कीजिएगा कि ना जाए। और रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ौजा को, हज़रत आयशा को फरमाया था कि उस दिन क्या होगा कि जब अब के कुत्ते आप पर भौंकेंगे, ये गैब की खबर थी। और जब जंग जमल के लिए लश्कर आ रहा था तो वहाँ पर इत्तफाक नहीं, अल्लाह ने पेशन गोई की हुई थी, वहाँ पर यह लश्कर रुका। जब वहाँ के कुत्ते भौंके, हज़रत आयशा ने सवाल किया कि ये कौन सी जगह है, और जब बताया गया कि ये हवाब है तो रोने लगी शिद्दत के साथ और कहने लगी मैंने वापस जाना। फिर जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की हुई थी उनका प्लान ख़तरे में पड़ा, तो उन्होंने हज़रत आयशा से कहा कि हम तो इसलिए ले जा रहे हैं आपको जी, वहाँ पे सुलह हो जाएगी तो फलान हो जाएगी, तो बिलाखिर उनको साथ ले गए। लेकिन उनको जब पता चला कि ये वही जगह है तो वो परेशान होगी, रोई। तो जब रसूलुल्लाह हज़रत आयशा को ये बता सकते हैं कि उस वक़्त आप गलत होंगी जब हवा के कुत्ते भौंकेंगे, तो इमाम हुसैन को भी कहते और कहते, मौला अली को हज़रत फातिमा से कहते कि हुसैन को बताते रहना करबला ना जाए, खता करेगा।
नहीं फरमाया। किसी झूठी रिवायत में भी नहीं है कि रसूलुल्लाह ने मना किया हो कि हुसैन करबला ना जाए। इसका मतलब क्या है? इन आयात को ज़हन में रखें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर नबी का बेटा, नबी की बीवी, नबी का चचा मुखालफत करके, नबी की शरीयत की मुखालफत करके जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, तो इमाम हुसैन मुखालफत करके जवानान जन्नत के सरदार कैसे बन गए? वो जवानान जन्नत के सरदार हैं इसलिए कि सबसे बढ़कर उन्होंने नबी की इताअत की है। जब दूसरों को समझ नहीं आ रही थी कि ये जो बैठ गया तख्त पर यजीद, ये क्या हशर करने वाला है उम्मत का, ये किस तरह पटड़ी से उतार देगा, जब बाग दौड़ एक फासिक को फाजिर के हाथ में आ जाए उम्मत की, तो क्या नतीजा निकलने वाला है, ये नबी का नवासा ही समझ रहा था। ये बाकी नहीं समझ रहे थे, वही बारक थे। और क़यामत के दिन इमाम हुसैन को खताकार कहने वाले इस सवाल के लिए तैयार हो जाएं कि जब अल्लाह पूछेगा, मैंने अपने कुरान में बताया था कि नबी का नाफरमान जन्नत में जा नहीं सकता, तो तुम्हारे पास ये हदीस मौजूद थी कि हुसैन जवानान जन्नत का सरदार है, तुमने कैसे इस सरदार को खताकार कह दिया? क्योंकि अगर नबी का नाफरमान जन्नत में जा नहीं सकता, जब मेरा नबी कह रहे ये जवानान जन्नत का सरदार है, इसका मतलब है ये ठीक होगा, तुम सब गलत हो। और हैरत है उस पर जिसको जवानान जन्नत के सरदार का अमल समझ में नहीं आता और अपने मौलवी साहब की बात उसको ज्यादा समझ में आती। हैरत है उसकी अकल पर। एक कुरान मजीद की आयत सबसे बड़ी दलील है कौन ठीक है और कौन गलत। और ये जवानान जन्नत का सरदार होने वाली हदीस ये मुसल्लम है, ये मुसल्लम है, इसमें कोई शक नहीं। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले।